नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं इसके शर्मा आप सभी को फूड एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को धातु के बारे में बताऊंगा। इसमें यह जानेंगे कि धातु क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम एक प्रकार को भी सीखेंगे। देखिए, धातु क्या है तो किसी क्रिया के, संस्कृत में किसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। कोई भी काम, जितने भी काम है, उसका जो मूल रूप होता है वही क्या कहलाता है, संस्कृत में धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका धातु हो गया भू धातु, आस्था धातु, गम धातु, हस धातु, ये सभी क्या है, धातु है, क्योंकि ये सभी क्या है, किसी क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ से जान लीजिए। संस्कृत में धातु 10 लकार के होते हैं। दस लकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में धातु 10 लकार के होते हैं, लेकिन 5 लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत में धातु 10 लकार के होते हैं, लेकिन 5 लकार का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें हम 5 लकार का यूज करते हैं। पहला है आपका लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। इसमें क्या होता है तो आप जान लीजिए कि जिस धातु से वर्तमान समय का बोध होता है, जिस धातु से वर्तमान समय का बोध होता है उसे लट लकार कहते हैं। उसे हम लट लकार कहते हैं, यानी जिस धातु से वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम लट लकार कहते हैं। जैसे बात की जाए मोहन पुस्तकम पठति। मोहन पुस्तकम पठति, यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे एक लकार लट लकार का यूज हुआ, जिससे ये क्या पता चला कि ये वर्तमान समय का बोध करता है, यानी कि वर्तमान समय के बारे में ही बताता है। जैसे मोहन पुस्तकम पढ़ती, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता क्या है, मतलब कि अभी पढ़ता है, अभी के समय की, प्रेजेंट समय की बात की जा रही, यानी वर्तमान समय की बात की जा रही। प्रथम पुरुष, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये होता है तितंती। तितंती, इसमें ती जो होता है ना वो एक वचन हुआ, तो हुआ द्विवचन, और ये हुआ बहुवचन। ती एक वचन, तो द्विवचन, और अंति बहुवचन। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो ये होता है सिथः था। सिथः था, ये आपका होता है, ये एक वचन, ये द्विवचन, और ये आपका हो गया बहुवचन। अब बात आती है उत्तम पुरुष की, तो ये होता है आपका आ प्लस मिवह म। आ प्लस मिवह म। जैसे अगर हम पठ धातु का रूप लेते हैं, जैसे अगर हम पठ धातु का रूप लेते हैं, तो यहाँ से आपका ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, और ये हो जाएगा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और प्रथम पुरुष में क्या होगा, जैसे ती त अंति, यानी पठ धातु के साथ ती लगा दिया, यानी पठती। उसके बाद हो जाएगा पठतः, पठन्ति,
यहाँ पे अ हो जाएगा। उसके बाद मध्यम पुरुष में होगा, वो हो जाएगा पटसी। आपको सी लगाना है। पटसी, पटथ, सी थ थ, तो पटसी, पटथ, पठत, पटसी, पटथ, पठत। और उत्तम पुरुष की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका आ प्लस मी व म, आ प्लस मी व म, तो ये हो जाएगा पठामी, पठामी, पठाव, पठामी, पठाव, पठाम। यहाँ से आप बात कीजिए तो इसमें क्या है कि तितंती, तो ये पठती, पठता, पठंती, ठीक है। उसके बाद है सी थ थ, यानी क्या होगा पटसी, पठथ, पठत। उसके बाद क्या होगा आ प्लस मी व म, यानी कि आ की मात्रा होगा, उसके बाद मी जुटेगा, यानी कि पठामी, आमी, पठाव, ठीक है, आव, पठाम, पठाम, ठीक है, आम, यानी कि पठाम। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उसे हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हो आप तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि धाव धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है। ऑप्शन ये दे दिया धावती, उसका दे देगा धावसी, धावंती, धावथ। आपको ये चार ऑप्शन दिया है, धावती, धावसी, धावंती और धावथ। और आपको ध्यान देना है कि अगर प्रथम पुरुष बहुवचन की बात की जा रही है तो आप याद कीजिए, मैंने प्रथम पुरुष बहुवचन में बताया था क्या होता है। आपको प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति होता है। क्या होता है? अंति होता है। ती, तह, अंति। ती होता है प्रथम पुरुष एक वचन में, ये तह होता है द्विवचन में, और अंति होता है बहुवचन में। तो यहाँ से जो इसका आंसर बनेगा वो आपका धावंती हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? धावंती, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमति कौन लकार का रूप है? नमति कौन लकार का रूप है? नमति जो है कौन लकार का रूप है? आपका लकार दिया है लट, उसके बाद दिया है लोट, उसके बाद दिया है लंग, और उसके बाद दिया है विधिलिंग। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? नमति, ती, तह, अंति। ये आपका ती, तह, अंति, या ती क्या है? एक वचन। किस पुरुष में? प्रथम पुरुष में। ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। ठीक है, ती, यानी कि यहाँ पे क्या है? नमति। तो नमति जो होगा वो कौन से लकार में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लट लकार में, क्योंकि लट लकार में ही ती आता है। ठीक है, वो भी प्रथम पुरुष एक वचन में, जो आपको मैंने बताया त्रितांति के माध्यम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लट लकार। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लट लकार। आपको करना क्या है कि इस ट्रिक्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे याद क्या ऐसे करेंगे, इसके बारे में बताता हूँ। तितंती, तितंती, सिथह थ, सिथह थ, आ प्लस मिवहम, आ प्लस मिवहम। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। आपको उसी पर दिमाग दौड़ाना है। जैसे इसमें ती आया, नमंती हो जाएगा। ठीक है, और सवाल को देखते हैं कैसे सवाल दिया रहेगा। सवाल ये है कि नमंती में कौन लकार और वचन है?
जो नमंती शब्द है उसमें कौन लकार और वचन है। अभी आपको बताया था कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, ती तह अंति, प्रथम पुरुष एक वचन में जो आपका शब्द आएगा उसके अंत में ती आएगा, तह आएगा और अंति आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अंति आ रहा है। तो जब यहाँ पे अंति आ रहा है तो ये वचन की बात की जाए तो किस वचन में होगा, बहुवचन में होगा। ठीक है, यहाँ पे वचन की बात की जाए तो यहाँ पे ये बहुवचन में होगा। लेकिन अगर लकार की बात की जाए तो ये आपका लट लकार में होगा। जो अभी मैं बता रहा हूँ वो लट लकार का ही, तो ये किस में होगा, लट लकार में। यानी कि इसका आंसर बनेगा वो हो जाएगा लट लकार बहुवचन। ये आपका लट लकार बहुवचन में, क्योंकि ती त अंति जो है यानी कि अंति जो है वो बहुवचन में होता है लट लकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखत किस पुरुष कॉमा वचन और लकार में है। सवाल ये है कि लिखता जो है वो किस पुरुष वचन और लकार में है। अब आपको लिखता की बात की जाए तो लिखता आपको मैंने बताया था कि लिखता जो होता है एक तो ये लट लकार में होता है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि ये लट लकार में होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से तो आपको ये पता चल जाए कि ये किस लकार में हुआ। ठीक है, तो लिखता जो है आपका लट लकार में है, ये बात क्लियर है। उसके बाद है ये किस पुरुष में है। आपको हमने बताया था कि लिखता जो होता है वो आपको पटसी पटथा पठत, ठीक है, यानी कि सी थ। तो ये सी जो होता है मध्यम पुरुष के एक वचन में, थ जो होता है वो द्विवचन में और थ जो होता है वो बहुवचन में। तो इसका मतलब है कि ये किस वचन में होगा, तो ये आपका हो जाएगा द्विवचन में। लेकिन पुरुष की बात की जाए तो ये पुरुष किस पुरुष में होगा, मध्यम पुरुष में। यानी कि ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष बहुवचन द्विवचन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी सवाल पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि डाले जाने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।